जय हिंद। जय भारत। जय संविधान और जय मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं आज आप सबके समक्ष भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पाकिस्तान पर मिशन सिंदूर पर बात करेंगे। भारत लंबे समय से पाकिस्तान के द्वारा पोषित संरक्षित आतंकवाद से ग्रसित है। एक लंबा इतिहास है और 22 अप्रैल को पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई जिसके अंदर कई लोग मौत के घाट उतार दिए गए, उन लोगों का कोई कसूर नहीं था। बेवजह बिना कारण विदेशी टूरिस्ट भी उसके अंदर मारे गए। भारत सरकार का सब्र अब टूट चुका था। कई माताओं की गोद सूनी हो गई और कई बहनों के मांग खाली हो गई, उनका सिंदूर मिटा दिया गया। और इसी बात को ध्यान में रख के केंद्र सरकार ने एक ठोस निर्णय लिया और ये तय किया कि उन लोगों को सबक सिखाया जाए और वो जो टूरिस्ट मारे गए हैं जो बेवजह, उनका बदला इस तरह से लिया जाए। उन बहनों की जो सूनी मांग हो चुकी हैं सिंदूर के बिना, उसका इस प्रकार से बदला लिया जाए कि मृत आत्माओं की को संतोष प्राप्त हो। एक उन परिवारों को ऐसा लगे कि देश उनके साथ है और हर अन्याय का बदला लिया जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रख के लंबे वार्ताओं के बाद विपक्ष के सभी दलों के साथ बैठकर एक आम सहमति से सभी राजनीतिक दलों ने एक मंच पर आकर एक सुर में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया कि वो जो भी निर्णय करेंगे सभी दल उनके साथ हैं। और राजनीति के अपने अपने उद्देश्य हैं, लेकिन जब बात किसी बाहरी आक्रमण की आए तो निश्चित रूप से कोई भी देश हो उसके सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आ जाना चाहिए, जो कि भारत में दिखाया गया। एक मंच पर आकर एकता को बताने का भरपूर प्रयास किया गया। सभी दलों ने एक सुर में कहा कि जो भी केंद्र सरकार निर्णय लेगी उसके साथ वो खड़े हुए। और लंबे मंथन के बाद केंद्र सरकार ने एक मिशन हाथ में लिया, मिशन सिंदूर। उन बहनों को जिनका मस्तक सिंदूर से विहीन हो गया था, उनके प्रायश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप्स को उड़ाने का एक लक्ष्य रखा और उसका नाम रखा मिशन सिंदूर। और इसकी जो नेतृत्व की जो कमान थी, उन्होंने पहली बार भारतीय महिलाओं को दी, क्योंकि एक महिला सिंदूर के महत्व को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है और उसके सर से यदि पति का साया उठ जाए तो उस दर्द को वो ज़्यादा गंभीरता से समझ सकती है। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर भारत की उन होनहार महिलाओं को, बालिकाओं को, यूँ कहें उन कमांडर्स को ये नेतृत्व प्रदान किया गया।
एक वो दौर था जब महिलाओं को घर से निकलने पर भी लोग बंधन लगाया करते थे, शिक्षा से वंचित रखा करते थे। लेकिन आज वो दौर आ गया है जहाँ पर महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। और इस मिशन सिंदूर की जो कमान है केंद्र सरकार के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को दी गई और उनके साथ में विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लगाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी वो महिला हैं जिसने 6 वर्ष तक यूएनओ की शांति सेना के अंदर काम किया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैनिक प्रशिक्षण लिया है और शांति मिशन में यूएनओ की सेना के अंदर अपनी सेवाएं दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी योग्यता है। और जो लोग धर्म के आधार पर लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं उनके मुंह पर भी एक तमाचा है, क्योंकि देश पे जब ऐसी कोई संकट आता है तो कोई किसी प्रकार की जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और मुस्लिम समुदाय से आने वाली इस महिला ने साबित कर दिया कि मुस्लिम समुदाय समाज भी देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा सकता है और लगाता रहा है। और यही सोचकर पहल की गई और कर्नल सोफिया कुरैशी को इसका नेतृत्व दिया गया। और एक दूसरी कमांडर व्योमिका सिंह जो बहुजन समाज से आती हैं, जिनके बारे में लोग कहा करते हैं कि ये योग्य नहीं होते हैं, इनमें कार्य क्षमताएँ नहीं होती हैं, लेकिन विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अपनी शक्ति का लोहा पाकिस्तान को ही नहीं दुनिया को करके दिखाया और ये मिशन पूर्णतः सफल रहा। प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने भी जवाब दिया और ये क्रम चल रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि ये ऑपरेशन मिशन बंद नहीं होगा और ये जब तक पूर्णतः आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता है तब तक ये निरंतर चलता रहेगा। प्यारे देशवासियों, हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे कठिन दौर में जब देश पर इस प्रकार का युद्ध का संकट मंडरा रहा हो, एकता का परिचय दें। किसी भी प्रकार से अफवाहों में न फैलें, अफवाहों पर ध्यान न दें, उसे आगे न बढ़ाएं। अपने द्वारा किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट इस प्रकार का जारी न करें जिससे देश के अंदर वैमनस्य फैलें या विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो। हम सब देश के साथ हैं। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए और पाकिस्तान के को सबक सिखाने के लिए सरकार जिस भी हद तक जाना चाहे, हम सब उनके साथ हैं। युद्ध में निश्चित रूप से आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है और कई प्रकार की रसद की आवश्यकता होती है। यदि अवसर आया तो हम सबको मिल करके भारतीय सेना के लिए रसद की व्यवस्था करनी होगी। उनके लिए भोजन की व्यवस्थाएं, कपड़ों की व्यवस्थाएं और भी जो व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं वो हमें बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। यदि ये युद्ध आगे चलता है, ये मिशन को आगे बढ़ाया जाता है, तो जो भी समय और परिस्थिति के अनुसार सरकार निर्णय लेती है उसमें हमें सहयोग करने की आवश्यकता है। इस देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक देश की अस्मिता के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हमें किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और देश के नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व जो हैं, जो सरकार जो निर्णय लेती हैं और सेनाओं के संयुक्त योजनाओं के द्वारा जो कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं उनका हम समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि ये निर्णायक मिशन होगा। इसके बाद पाकिस्तान से उठने वाली जो भी आतंकवादी घटनाएं हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आशा करते हैं कि ये एक निर्णायक मोड़ पर पहुँचे और देश जो
वर्षों से आतंकवाद से ग्रसित हैं, समस्याओं से जूझ रहा है, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। और सभी नागरिकों से ये अपील करते हैं कि सरकार जो भी निर्देश दे उसका 100% पालन करें, उनका उल्लंघन न करें। जो भी मॉक ड्रिल कराई जाती हैं, ब्लैकआउट कराया जाता है, उसका ईमानदारी से पालन करें। लोगों को प्रशिक्षित करें कि यदि आपात स्थिति होती है तो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं, उन्हें अपने परिवारजनों को, मित्रों को, पड़ोसियों को समझाने का प्रयास करें। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग से ये अपेक्षा की जाती है कि जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षित करें, उनको जागृति फैलाएं और उनको ये प्रशिक्षण भी दें, इस बात की जानकारी दें किस प्रकार से वो आपात स्थिति में अपना बचाव कर सकते हैं। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं कि 15 दिन का रसद अपने घर में स्टोर करके रखें। कभी यदि इमरजेंसी आ जाती हैं तो परिस्थितियाँ किसी भी करवट बैठ सकती हैं, और हर प्रकार की परिस्थितियों से सामना करने के लिए हमें तन और मन से तैयार रहना चाहिए। हमारा सहयोग सरकार के साथ हैं, सेनाओं के साथ हैं, और सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार के साथ एकजुटता दिखाने का भरपूर प्रयास करें, और जो भी निर्णय सरकार लेगी वो देश हित में होगा। और इस प्रकार की जो घटनाएं बरसों से हम सह रहे हैं, शायद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सभी को हमारी बात यदि अच्छी लगी हो तो इस मैसेज को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, और सभी से अपील करें कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में न गुमराह न हो, अफवाहों के से भ्रमित न हो, और सरकार के समय समय पे जो आदेश निर्देश जारी किए जाते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें, देखें और उस पर अमल करें, और सरकार के साथ अपनी सहमति प्रकट करें और सरकार के निर्णयों के साथ खड़े होने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार के ऐसे कोई वक्तव्य जारी न करें जिससे देश में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो। सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।